जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, यदि आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो साथियों देखिए, इससे पहले हम दो क्लासें ले चुके हैं। एक साथियों ले चुके हैं जो वो जीव विज्ञान की मौलिक शाखाएं, मतलब कौन कौन सी शाखाओं के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता। और ये कोशिका के दो साथियों भाग हैं, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। जंतु कोशिका वाली क्लास ले चुके हैं, आज पादप कोशिका से संबंधित प्रश्न देखेंगे। केवल वही प्रश्न जो रेलवे में 100% पूछे गए हैं। देखिए साथियों, और लेटेस्ट प्रश्न जो 2022 में पूछे गए हैं, कहता है निम्नांकित चित्र में दिखाई गई पादप कोशिका कहां पर पाई जाती है। ये सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वैक्यूल्स। तो देखिए संदर्भ क्या है, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, न्यूक्लियस केंद्रक, वैक्यूल्स रसधानी। तो ये साथियों कहां पर पाई जाती है ये आपको बतलाना है। ये साथियों पाई जाती है पादप की है जड़ में पाई जाती है, वृक्षों की जड़ में पाई जाने वाली कोशिका है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा। क्या कहता है, कहता पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। जल, विद्युत, रासायनिक स्पंदों, हार्मोन, प्रोटीन। ये साथियों तो आप लोग जानते हैं, जल की मात्रा ही पौधे को जीवित रखती है। जल यदि नहीं, यानी पानी उसको नहीं दिया जाए तो वो सूख जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्योंकि वे, यहाँ पर यह पूछना चाह रहा है कि इंसानों की अपेक्षा ऊर्जा की कम आवश्यकता, मतलब पौधों, इंसानों की अपेक्षा पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती, क्योंकि उनमें केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ये बतलाना है, क्योंकि उनमें अत्यधिक कोशिकाएं मृत पाई जाती, इसीलिए भैया उनमें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, सभी प्रश्न 2022 में पूछे गए हैं, ग्रुप डी के लिए रामबाण प्रश्न है साथियों। कहता पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती। क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव हैं। क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं। तो देखिए, जिसमें पादप कोशिका होगी वो साथियों इसलिए पाई जाती है क्योंकि पादप कोशिका की रक्षा करती है। वही कौन, ये कोशिका भित्ति ही रक्षा करती है पादप कोशिकाओं की, तो इसीलिए पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, यदि इससे पहले की क्लासे आपने सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, एकदम बेसिक तरीके से बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। कहता कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो ये बताना है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात याद रखेंगे कि साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ये बात याद रखेंगे। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। कोशिका के संदर्भ में ये बात हो रही है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है। मतलब कि ये साथियों किस स्थान पर होती है ये आपको बतलाना है। तो ये साथियों कहाँ होती, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये रहा, कहता अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाएं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? गोल्गी काय, रसधनी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये साथियों होता है रसधानियों में संचित किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले साथियों आपसे एक गुजारिश है, यदि साथियों आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। एकदम बेहतरीन तैयारी होगी, एकदम तैयारी जीत की। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? पर्ल हरित यानी कि क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो किसमें मौजूद होता है? यह साथियों हरित लवक में मौजूद होता है, जिसके कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं? पौधों में केवल कौन कौन से पाए जाते हैं? भैया इसमें केवल लवक है, ये पाया जाता है। बाकी रसदानी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। साथियों जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। कौन? रसदानी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। लाइसोसोम को साथियों कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को साथियों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? बेहतरीन प्रश्न है। कहता है जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुवाह माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है? मतलब कि कहता है जल से आने वाले उसे कौन फटने से रोकता है, ये आपको बतलाना है। कौन उसे फटने से रोकता है? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति। मैंने क्या कहा था? अभी अगला प्रश्न आया था, कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में ही पाई जाती है और साथियों यह बाहरी वातावरण या आवरण से इसकी रक्षा करती है। कौन? कोशिका भित्ति पादप कोशिका की रक्षा करती है और यह जंतु कोशिका में पाई नहीं जाती। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, कहता निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? 1 नंबर के स्थान पर, 2 नंबर के स्थान पर, 3 नंबर के स्थान पर, 4 नंबर के स्थान पर। तीर 1 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र पर, तीर 2 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र पर, तीर 3 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र पर, तीर 3 द्वारा। तो जो 4 के द्वारा ये दिखाया जा रहा एरिया, ये यहाँ पर हम पा सकते हैं अपशिष्ट उत्पाद। तो यहाँ पर कौन दिखा रहा है? यहाँ पर साथियों तीर दिखा रहा है, चौथा तीर दिखा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इस एरिया में हम अपशिष्ट पदार्थ पा सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ये सभी ग्रुप डी 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं साथियों, आप हल्के में मत लीजिएगा। साथियों देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन, तेल और कणिकाओं का संग्रह करता है? हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णक, वर्ण लवक, जीव द्रव्यक। तो कौन हो जाता है साथियों? कौन है जो प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? ये अवर्णी कलक, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली अबांध कोशिकांग लवक के 3 प्रकार होते हैं। ये जो लवक होते हैं पादप कोशिका में 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? ये देखिए, चित्र दे देकर पूछा है ग्रुप डी ने खूब। कहता है निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? दर्शाए गए ये जो चित्र दिया गया, ऐसी कोशिका कहाँ पाई जाती है? जड़ों और पुष्पों में, पत्तियों और प्रौढ़ों में, तनों और जड़ों में, पुष्पों और पत्तियों में। तो साथियों आप ही बताएं, आप ही बताएं साथियों, ये हरा कलर कहाँ पर पाया जाएगा? ये हरा कलर पत्ती और टहनियों में पाया जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता वायु तक कोशिकाएं डेज में पाई जाती है, मतलब कहाँ पाई जाती है?
वायु तक कोशिकाएं, ये नाम है, वायु हवा तक नहीं समझिएगा इसको, ये नाम है। वायु तक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? मटर में, जलकुंभी में, नीम में, नागफनी में। ये कहाँ पाई जाती हैं यही बतलाना है। ये साथियों जलकुंभी में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। वायु तक कोशिकाएं जलीय पौधे जैसे कि जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में पाई जाती हैं। वायु तक कोशिकाएं साथियों जलीय पौधों में पाई जाती है, सिंघाड़ा में भी पाई जाएंगी। यदि सिंघाड़ा ऑप्शन दिया गया होगा तो हो जाएगा साथियों। और शैवाल भी हो जाता है इसका उत्तर, शैवाल भी हो जाएगा, जो शैवाल पानी में पाया जाता है। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड, एपी एपिकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिक। तो देखिए जो लवक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। ये एपिक्लोप्लास्टिक का तो कोई बात ही नहीं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। लेकिन इसमें से ये और ये होते हैं रंगदार, ये होते हैं रंगीन, ये होते हैं रंगीन। जबकि ल्यूकोप्लास्टिड ये होता है रंगहीन। ये क्या होता है? रंगहीन होता है, रंगहीन कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? विशेष झिल्लियों पर, हरित लवकों में, कोशिका द्रव में, प्लाज्मा झिल्ली या आवर्तनल में। तो साथियों ग्रुप डी 2022 में सभी प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, इनको हल्के में मत लीजिएगा। तो ये साथियों पाए जाते हैं कहाँ? प्लाज्मा झिल्ली के आवर्तलन में। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती हैं? साइटोसाल से, कोशिका द्रव्य से, सेलुलोज से, ग्लूकोज से। तो किससे बनी होती हैं? ये बनी होती है सेलुलोज से। आप लोग जानते हैं साथियों, सेलुलोज से बनी होती हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज ही इसका सही जवाब है साथियों। देखिए कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जीवन की सबसे छोटी इकाई या मौलिक इकाई क्या है? ये है कोशिका। ठीक, यह बात हमारी ध्यान से सुनिए। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। और इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जो इसका अध्ययन है वो कहलाता है साइटोलॉजी। क्या? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ये बात याद रखेंगे, ये सब हम बता चुके हैं, बता रखे हैं भैया, साइटोलॉजी कहलाता है। और साथियों पादप व जंतु की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका दो टाइप की होती है विशेष रूप से, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। समझ गए? जंतु और पादप कोशिका की आकृति और आकार भिन्न भिन्न होता है साथियों। कोशिका भित्ति जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति जो केवल पादप में पाई जाती है सेलुलोज से बनी होती है। ठीक, यह कोशिका झिल्ली जो कोशिका भित्ति है यह पादप कोशिका की बाहरी साथियों प्रक्रम से रक्षा करती है कि कोई इसको हानि ना पहुंचा सके। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का उपयोग करता है? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक। कौन साथियों करता है? ये आपको बतलाना, ये करता है हरित लवक। हरित लवक साथियों ऑप्शन डी सही जवाब होगा। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। इनका हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण ही। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग जो पादप और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं साथियों। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। पत्तियों में हरा रंग इसके ही कारण होता है, यानी कि क्लोरोफिल के। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्लोरोफिल में अल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो कौन उपस्थित होता है? ये होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का साथियों सूत्र होता है Mg। Mg इसका होता है एल्युमिनियम Al, इसका होता है कैल्शियम Ca, इसका होता है फेरिक आयन Fe। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है,
निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? गाल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, केंद्रक। तो साथियों पादप कोशिका में ही निम्न में से क्या? लवक जो है साथियों ये केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, बेहतरीन प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? हिमोसाइनिन, मेरोसाइनिन, इंडोसाइनिन, एंथोसाइनिन। तो कौन साथियों फल और सब्जी के कलर के लिए जिम्मेदार है? ये साथियों एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है इसके कारण ही फल और सब्जी रंगीन होते हैं। तो देखिए फलों और सब्जी के रंग का निर्धारण किसके द्वारा? एंथोसाइनिन के वर्णक द्वारा होता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चेकोबेरी आदि में पाया जाता है। तो ये जो हीमोसाइनिन है, हीमोसाइनिन रक्त को नीला बना देता है। यदि इसकी मात्रा रक्त में चली जाए तो ये नीला हो जाता है। यही हीमोसाइनिन जो है साथियों ये कहाँ कहाँ? ये ऑक्टोपस, मकड़ी, केकड़ा और बिच्छू के डंकों में पाया जाता है। जो साथियों काट लेते हैं तो रक्त हो जाता है नीला और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। ये तो आप जानते ही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवाइनो फ्ले फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये बेहतरीन प्रश्न है साथियों और सभी प्रश्न रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न क्या करे गए हैं? रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए। ये साथियों एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन ये साथियों फल और सब्जी, फल और सब्जी के रंग के वर्णक के लिए जिम्मेदार है एंथोसाइनिन। इसी के कारण फल और सब्जी का कलर जो होता है वो वैसा बन पाता है जैसी वो होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो साथियों कौन सा है ऐसा जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं? ये साथियों क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है ये साथियों लवक का एक भाग है। क्या है? लवक का एक भाग है। लवक जो हरित लवक ये होते हैं ये साथियों उसका एक भाग है। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रखता है? भैया आप कौन नहीं जानता? पत्तियों को हरा किस कौन रखता है? ये रखता है क्लोरोफिल। इसमें कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पदार्थ उपस्थित होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अब ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का हरा रंग होता है। ये आपके लिए होमवर्क रहा। ये आपके लिए होमवर्क रहा साथियों। आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि अच्छा लगा तो इसको एक लाइक करें साथियों। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और हमें साथियों कमेंट करके जरूर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर साथियों जरूर कर दें ताकि वह भी इसको पढ़ सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पर मिल जाएगा। वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। लेटेस्ट बुक का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।